सात संगत जी प्रेम से कहना धाय निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, जिससे कि आपको कुछ सीख मिलेगी और प्रेरणा भी मिलेगी। तो सात संगत जी कहानी का शीर्षक है कि ऋषि का श्राप, कि किस प्रकार ऋषि के श्राप से कुल नष्ट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे इस कहानी में सात संगत जी इसी बात को कि कैसे ऋषि के श्राप से पूरा कुल ही हमारा नष्ट हो जाता है। तो सात संगत जी द्वापर युग की बात है। एक बार यादव कुल के राजकुमार एक उद्यान में खेल रहे थे। उसी उद्यान में एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें देखकर राजकुमारों को एक मजाक सूझा। सांब नामक कुमार की शक्ल देखने में लड़कियों जैसी लगती थी। सबने मिलकर उसे एक रंग बिरंगी साड़ी पहनाई और उसका नव विवाहित महिलाओं जैसा श्रृंगार किया। उसके पेट के ऊपर कपड़ों के नीचे एक मूसल बांध दिया, जिससे उसका पेट फूला हुआ लगने लगे। अब सांब एक गर्भवती महिला की तरह दिखाई दे रहा था। फिर सासंगत जी गर्भवती महिला की तरह बने सांप को लेकर अन्य यादव कुमार दुर्वासा ऋषि के पास गए। सभी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर एक राजकुमार ने सांप की बाई हथेली दुर्वासा ऋषि को दिखाते हुए कहा, महाराज बताइए इसके पेट से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? सासंगत जी दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी महात्मा थे। वह यादव कुमारों के मजाक को भाप गए थे। महात्माओं के साथ राजकुमार का यह मजाक उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, नादान राजकुमारों, इसके पेट पर जो कुछ है वह तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। ऋषि का श्राप सुनकर राजकुमार घबरा गए। वे सब वहां से भागकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अपने कुल के कुमारों को इस तरह घबराया हुआ देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, तुम सब इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी उनकी निगाह लड़की बने सांप पर पड़ी। वह बोले, सांप तुमने ये क्या वेश बना के रखा है? तुम ये औरतों की तरह क्यों दिख रहे हो? ये तुमने क्या किया हुआ है? सासंगत जी श्री कृष्ण के पूछने पर सांप ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। दुर्भाषा ऋषि के श्राप की बात सुनकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। महात्माओं के साथ मजाक करने का फल हम सबको भोगना पड़ेगा। फिर उन्होंने सांप से पूछा, तुमने पेट पर क्या बांध रखा है? सांप ने बताया कि उसने पेट पर धातु का मूसल बांध रखा था। वह मूसल श्री कृष्ण को दिखाया गया। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, इस मूसल को एकदम पीस डालो। पीसने के बाद जो चूरा बने उसे सावधानी के साथ नदी में बहा दो। ध्यान रहे धातु का एक भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए। पूरा मूसल चूरन की तरह पिस जाना चाहिए। ऐसा ही सासंगत जी किया गया। मूसल को पीसकर नदी के पानी में बहा दिया गया। मूसल को पीसकर सभी आश्वस्त हो गए सासंगत जी, लेकिन श्री कृष्ण की चिंता समाप्त नहीं हुई। वह मन ही मन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन ऋषि का श्राप रंग लाएगा। मूसल का चूरा कुछ दूर तक नदी में बहता गया। फिर नदी की लहरों के साथ उतरता चढ़ता वह तट की मिट्टी में मिल गया। कुछ दिनों के बाद वहां कुश नामक का घास उगाए सासंगत जी। देखते देखते घास का विस्तार होने लगा। एक बार यादव कुमार घूमते घूमते उसी स्थान की ओर निकले जहां कुश की घास उगी हुई थी। इतनी बड़ी घास देखकर वे सभी वहां खेलने लगे। खेल खेल में कुछ घास उखाड़ उखाड़ कर उसे एक दूसरे पर वार करने लगे। तीसरी घास की मार के फलस्वरूप कुछ कुमारों के शरीर पर खून बहने लगा। जिन कुमारों को चोट आई थी वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने भी एक दूसरे को कुछ घास से वार करने आरंभ कर दिए। देखते ही देखते वह नदी तट समर भूमि में बदल गया। यादव कुमार उस घास को हथियार की तरह प्रयोग करते हुए युद्ध रत हो गए और एक एक करके यादव कुल के सब चिराग वहां गिरने लगे।
देखते ही देखते वे सब वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए साथ संगत जी। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। एक शिकारी ने उस मछली को जाल में फंसाकर पकड़ लिया। जब घर ले जाकर उसने मछली को काटा तो मछली के पेट से धातु का एक तीखा टुकड़ा निकला। उस शिकारी ने धातु के उस टुकड़े को तीर की नोक बनाने के लिए प्रयोग किया। कालांतर में उस शिकारी का वही तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा था सासंग जी, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस प्रकार सासंग जी यादव कुमारों के मजाक का फल पूरे यादव कुल को भुगतना पड़ा था। एक हरा भरा परिवार एक महात्मा के अनुचित मजाक करने के कारण मिट्टी में मिल गया था। मूसल को पूर्णतः नष्ट कर देने के बावजूद भी वे ऋषि के श्राप से नहीं बच पाए। इसीलिए कहते हैं कि महात्माओं के साथ मजाक करना ठीक नहीं, उनसे तो सदा आशीर्वाद की ही कामना करनी चाहिए। यदि हम मजाक के मूड में होते हैं और यदि ऐसा ही उल्टा सीधा मजाक कर बैठते हैं तो सत्संग जी आपने इस कहानी में सुना ही होगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण के कुल का नाश हुआ था। और सत्संगत जी दासी के मन में ये भी बहुत दिनों से शंका थी कि श्री कृष्ण के पैर पर तीर लगने से मौत कैसे हो सकती है। तो सत्संगत जी इस कहानी से दासी को वो शंका भी दूर हो गई कि किस प्रकार तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो सत्संगत जी हमें कभी भी संत महात्माओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे उल्टा आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए कि हमें संत महात्मा ऐसा आशीर्वाद दें जिनसे कि हम फले फूले सत्संगत जी, हमारा जीवन सवर जाए। तो सत्संगत जी हमें यही इस परम पिता परमात्मा से कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए सत्संगत जी कि हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसा आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रखना कि हम ऐसे उल्टे सीधे काम करने में अपना टाइम जो है वो व्यर्थ ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ इस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने में ही अपना टाइम व्यर्थ करें सत्संगत जी। यदि हम परमात्मा की भक्ति करने में अपना टाइम गवाएंगे सत्संगत जी, तो सत्संगत जी हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि सत्संगत जी जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सत्संगत जी भगवान के दिल के बहुत नजदीक होता है। इसीलिए सत्संगत जी भगवान ऐसे मौके किसी किसी को ही देता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इस परम पिता परमात्मा की लीला को समझ पाता है, इसकी भक्ति कर पाता है और इस परम पिता परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। तो सत्संगत जी हमें कभी भी महात्माओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, केवल और केवल आशीर्वाद की ही कामना करनी चाहिए। तो सत्संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सत्संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।